Today in this lecture we will see what is potentiometer। तो आज हम हमारे लेक्चर में पोटेंशियोमीटर सीखने वाले हैं। सिर्फ पोटेंशियोमीटर नहीं सीखेंगे, पोटेंशियोमीटर सीखने के साथ उसका प्रिंसिपल भी आज हमको सीखना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल। क्या होता है पोटेंशियोमीटर, वो डायग्राम में एकदम प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। एक अरेंजमेंट है वायर का। पहले एक काम करते हैं, पहले डायग्राम बताता हूँ, फिर उसके बाद हम जो भी बताऊंगा पोटेंशियोमीटर का यूज़ क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम सबसे पहले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में है क्या पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रैक्टिकल भी आपको फिजिक्स में रहेगा, 12th साइंस में इसका प्रैक्टिकल है। जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो पोटेंशियोमीटर का एक तो वहाँ पे सेटअप रहता है। तो पोटेंशियोमीटर ध्यान से समझो कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। एक बार पोटेंशियोमीटर समझ में आ जाए तो जब कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो वो टाइम पे आपको समझ में आएगा ज़्यादा बेटर तरीके से, कि क्योंकि ऑलरेडी पोटेंशियोमीटर तुमने पहले सीख लिया। अगर पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट पता है तो उसका प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम से कि पोटेंशियोमीटर दिखता है कैसे। देखो, पोटेंशियोमीटर वैसे देखा जाए तो 2 to 10 मीटर का एक वायर होता है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? 2 to 10 मीटर का वायर। लेकिन एक्चुअल में यूजुअली ज़्यादा करके हम 4 मीटर का वायर यूज़ करते हैं। 2 से लेके 10 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं, बट यूजुअली हम 4 मीटर का वायर यूज़ करते हैं। अब वो 4 मीटर के वायर को भी 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर मीन्स टोटल 4 मीटर। अब वो वायर को डिवाइड कैसे किया जाता है और कैसा उसका अरेंजमेंट है वो आपको बोर्ड पे डायग्राम में देखना पड़ेगा। देखो, ये समझो, एज्यूम करो दिस इज 1 मीटर वायर। मैंने क्या बताया? पोटेंशियोमीटर मोस्टली 2 to 10 मीटर का वायर होता है। ज़्यादा करके 2 to 10 मीटर का वायर पॉसिबल है, ले सकते हैं, बट यूजुअली जो कॉलेज में जो सेटअप होता है उसमें 4 मीटर का वायर होता है। तो 4 मीटर के वायर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये 1 मीटर का वायर ऐसा एक, और यहाँ पे 1 मीटर का वायर, राइट, फिर एक और 1 मीटर का वायर, और एक लास्ट में एक और 1 मीटर का वायर। तो टोटल हुआ 4 मीटर। देख रहे हो? अब ऐसा 4 मीटर ऐसा भी देखो, 4 मीटर मीन्स ऐसा नहीं कि 1 मीटर अलग 1 मीटर, ऐसा नहीं है। दिख रहा है, मैं इसको अरेंजमेंट देखो अभी कैसे करता हूँ। इसका अरेंजमेंट ऐसा है कि ये कंटिन्यूस 4 मीटर बनता है। देखो ऐसा, यहाँ पे एक कॉपर का स्ट्रिप होता है। ये स्ट्रिप से हम ये पोटेंशियोमीटर का जो भी वायर है इसको कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली। ये दिख रहा है स्ट्रिप से हम बहुत ईजिली ये पोटेंशियोमीटर वायर को कनेक्ट किया। अब इससे हुआ क्या? देखो, इससे इसका प्लस पॉइंट क्या है? इसका प्लस पॉइंट ऐसा है कि वायर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आया है, और ये कॉपर का स्ट्रिप है। कॉपर मीन्स तांबा, कॉपर का स्ट्रिप मीन्स ये खुद एक कंडक्टर है। तो 1 मीटर यहाँ, फिर ये यहाँ से ऐसा, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा दिख रहा है, जिगजैग शेप ऐसा, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, राइट। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे ऐसा स्ट्रिप भी लगा सकते हो। तो ध्यान देना कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्ट्रिप लगा, वैसे देखा जाए तो अगर तो एग्जाम में बनाया जाए तो इसको सिंपल डायरेक्ट ऐसा कनेक्ट करके बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक में ही यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हुआ सेटअप कंप्लीट, राइट, क्लियर। ये बताने के लिए ऐसा है, डायरेक्ट ऐसा भी बनाया जा सकता है। डायरेक्ट ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे ही बनाया है, डायरेक्ट ऐसा बनाया हुआ है, तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर बनाना है तो यहाँ पे भी एक कॉपर स्ट्रिप लगा दो, ऐसा कॉपर स्ट्रिप। तो ये हुआ टोटल 4 मीटर का वायर कंप्लीट। देख सकते हैं वायर कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे एंड हुआ है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो वायर का ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, इसको नाम देते हैं ए, फिर ऐसा यहाँ से ऐसा ये वायर यहाँ पे कंप्लीट होता है। कॉपर का स्ट्रिप है तो कंडक्टर तो है ही है, यहाँ पे फिर ऐसा, और यहाँ पे एक न्यू पॉइंट बी। तो ये जो मैंने बनाया है दिस इज 4 मीटर वायर। ये 4 मीटर का वायर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। जो ब्लैक कलर का है वो वायर हमारे लिए। तो ये जो 4 मीटर का वायर है ये ही है पोटेंशियोमीटर। बस इसको एक एक्सटर्नल सेटअप से हम कनेक्ट करते हैं। बेसिक चीज तो ये 4 मीटर का वायर, ओके। अब कैसा कनेक्शंस वगैरह कैसे होंगे वो देखो। पॉइंट जो ए है इसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम पॉइंट ए को कनेक्ट करेंगे। पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। दिख रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने पॉइंट ए को कनेक्ट कर दिया। देखो सिंपल, बिल्कुल भी हार्ड नहीं, एकदम सिंपल सेटअप है। पॉइंट ए को कनेक्ट कर दो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो की के थ्रू कनेक्ट होगा पॉइंट बी पे। एक्चुअल जो सेटअप देखा जाए तो वहाँ पे रियोस्टैट भी आता है। तो ये बस बेसिक सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे रियोस्टैट वगैरह मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो ये बैटरी जिसका EMF है कैपिटल E, की है K, और बस सिंपल सा कंसेप्ट ऐसा, राइट। तो
ये जो मैंने बनाया ये बेसिक सेटअप है पोटेंशियोमीटर का, ऐसा हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। रियोस्टैट भी होता है, रियोस्टैट तब हम लेंगे जब हम कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेंगे तो रियोस्टैट, अभी रियोस्टैट की कोई जरूरत नहीं है ये पॉइंट में। ओके, यही सेटअप को एकदम इजी वे में भी कर सकते हैं। एक सिंपल वायर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले सकते हैं और नीचे सेटअप लगा सकते हैं, चलता है, बस बेसिक सा कंसेप्ट है। चलो, तो ये डायग्राम समझ में आ गया है सबको। अब क्या करते हैं, इसमें ऐसा है कि एक और एक डिवाइस यहाँ पे हमको ऐड करना है। पहले ये देख लो बेसिक जो चीज़ है वो समझ में आई है क्या। अगर करंट का अगर डायरेक्शन देखना है तो करंट का डायरेक्शन देख सकते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलता है हमेशा। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे रिटर्न आ जाएगा करंट, ऐसा। तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। करंट आपको लेना है तो एज्यूम कर लो कैपिटल आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग या फिर विच इज गिवन बाय द बैटरी, कैपिटल आई, और वो कैपिटल आई वाला करंट रिटर्न भी आ जाता है। सर्किट को ध्यान से देखो, देखो कैसा सर्किट बनाया है, इसके ऊपर ही हमको पूरा काम अभी करना है। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा एक सिंपल सा पोटेंशियोमीटर का सर्किट है। अब क्या करते हैं, कुछ एक्सप्लेन करता हूं कि इसका यूज किया कहाँ जाता है, कहाँ पे इसको यूज किया जाता है और क्या है इसके बारे में, कुछ और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन कि क्या है ये एक्चुअल में, ये पोटेंशियोमीटर है क्या, इसके बारे में कुछ बताता हूं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 पॉइंट्स होगा, बाकी उसके बाद हम मैथमेटिक्स करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि पोटेंशियोमीटर क्या है, देखा जाए सिंपल क्लियर दिख रहा है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, काम क्या है इसका, इसका काम है अननोन ईएमएफ को फाइंड करना, राइट। सबसे मेन चीज, हाँ, क्या इसका काम है, पोटेंशियोमीटर यूज कहाँ पे करते हैं, वैसे यूज तो बहुत सारा है, एक बेसिक सा यूज है टू फाइंड द अननोन ईएमएफ। अननोन ईएमएफ मींस कोई भी सेल का अगर हमको ईएमएफ नहीं पता है तो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में हम अगर हम पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे तो हमको उसका ईएमएफ मिल जाएगा। अच्छा, उसका ईएमएफ मिलने के लिए एक प्रोसेस है, उसमें क्या करना पड़ता है, अननोन ईएमएफ को आपको कंपेयर करना पड़ेगा नोन ईएमएफ से, तो आपको अननोन ईएमएफ का वैल्यू मिल जाएगा। तो पॉइंट ऐसा है कि दिस पोटेंशियोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट which is used to determine unknown EMF by comparing it with the known EMF। सिंपल सा पॉइंट बनाना, पॉइंट राइट, मतलब समझो और खुद से ही पॉइंट बना दो, याद वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं, बाहर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। पोटेंशियोमीटर का काम क्या है वो देख रहे हैं। पोटेंशियोमीटर का काम ये है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या यूज किया जाता है, इसको हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द अननोन ईएमएफ। अच्छा, अननोन ईएमएफ कैसे मिलेगा, जब आपके पास नोन ईएमएफ का वैल्यू होगा तो ही अननोन ईएमएफ मिलेगा। पॉइंट एकदम सिंपल सा, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट ऐसा है कि पोटेंशियोमीटर है क्या, पोटेंशियोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट, या फिर मैं लिखता हूं इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट, बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट, सिंपल सा। काम क्या है वो बता दो, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन, विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन। अच्छा, क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज करेंगे, हम इसको यूज करते हैं अननोन ईएमएफ डिटरमाइन करने के लिए। तो पॉइंट ऐसा, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन ईएमएफ, अननोन ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म सबको आना ही चाहिए, बहुत इजी सा है, 11th में पढ़ा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। तो पॉइंट ऐसा, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन ईएमएफ। अच्छा, अननोन ईएमएफ मिलेगा कैसे, आपको अननोन ईएमएफ को अगर आंसर निकालना है तो उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा विद द नोन ईएमएफ। तो पॉइंट ऐसा, डिटरमाइन अननोन ईएमएफ by comparing it with the known EMF, with the known EMF। known EMF से हम कंपेयर करेंगे तो हमको अननोन ईएमएफ का वैल्यू मिल जाएगा बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ये बेसिक सा सिंपल सा पॉइंट, हार्ड नहीं पढ़ा रहा हूं एकदम, जो भी चीज अगर हार्ड लग भी रही तो वो हार्ड चीज को मैं एकदम इजी करके बता रहा हूं, सिंपल सा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट, राइट, सेकंड पॉइंट में कुछ बताएंगे इसके बारे में, जो दिख रहा है वो बताएंगे। और क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है एक 4 मीटर का वायर, राइट। 4 मीटर का जो वायर है इसको हमने एक वुडन बोर्ड पे रखा हुआ है, राइट। एक्चुअल में दिखने के टाइम पे ऐसा है, आपका जो स्कूल का बेंच होता है, बेंच के जिस पे आप बुक रख के लिखते हो, वैसा ही कुछ बड़ा सा सेटअप होता है ऐसा, उस बेंच पे इतना कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज किया जाता है, ऐसा पोटेंशियोमीटर, राइट। बेंच टाइप होता है और बड़ा होता है एकदम। सोचो कितना 4 मीटर का वायर है, तो 1 मीटर का एक वायर पहले ऐसा लगाया जाता है, उसके नीचे 1 मीटर, फिर उसके मीन्स 1 मीटर मीन्स कैसा बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ये जो 4 मीटर का टोटल वायर है, इसको हम एक वुडन जो बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड पे हम इसको सेटअप करते हैं, राइट। और वुडन बोर्ड पे सेटअप करने के बाद इसको हमने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया। देखो, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट एंड फोर्थ सेगमेंट, नंबर ऑफ सेगमेंट, हर सेगमेंट 1 मीटर का है, राइट। हर सेगमेंट कितने का, 1 मीटर। तो पॉइंट एकदम इजी है, जरा ध्यान देना। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ 4 मीटर वायर विच इज सेटअप ऑन अ वुडन बोर्ड
एंड इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट 1 मीटर ईच। हर एक सेगमेंट का जो लेंथ है वो कितना है 1 मीटर। तो पॉइंट देखो जैसे मैं बना रहा हूँ जरूरी नहीं कि वैसे ही बनाओ, मेरा कंसेप्ट यूज करो, पॉइंट खुद से बनाओ, वो बेटर रहेगा। पॉइंट मेरा बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि 4 मीटर का वायर है, इस 4 मीटर के वायर को आपने सेटअप किया है कहाँ पे, वुडन बोर्ड पे सेटअप किया है, राइट। और ये डायरेक्ट 4 मीटर लंबा 4 मीटर का वायर नहीं रख दिया, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, इसलिए वो 4 मीटर के वायर को हमने 1 मीटर में उसको बाइफरकेट किया है। और समझ में आया, 0.1 मीटर बाइफरकेट कर, मतलब हर एक जो सेगमेंट है वो 1 मीटर का है। चलो पॉइंट में रिपीट करता हूँ, लिखता हूँ, पॉइंट ध्यान देना। पोटेंशियोमीटर या फिर इट ऐसा लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ 4 मीटर वायर, राइट, विच इज सेटअप्ड ऑन अ वुडन बोर्ड विच हैज, या फिर आप बोल सकते हो विच इज स्टोर्ड, या फिर आप क्या लिख सकते हो विच इज प्लेस्ड, लिखते हो सबसे अच्छा वर्ड रहेगा विच इज प्लेस्ड। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ 4 मीटर वायर विच इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन बोर्ड एंड इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स 1 मीटर ईच। सिंपल, देखो बनाओ पॉइंट, मैं भी याद करके नहीं बता रहा हूं आपको, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट को ऑन द स्पॉट फ्रेम करेंगे, ऐसा है। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ऐसा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ 4 मीटर वायर, इट कंसिस्ट ऑफ अ 4 मीटर वायर, 4 मीटर वायर, 4 मीटर का वायर, राइट। 4 मीटर का वायर है, कहां रखा है वायर को, वायर को हमने प्लेस कर दिया है वुडन बोर्ड पे, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ अ 4 मीटर वायर प्लेस्ड ऑन अ वुडन बोर्ड, प्लेस्ड ऑन अ वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड पे हमने इसको प्लेस करके रखा है, प्लेस्ड ऑन अ वुडन बोर्ड। अच्छा, जैसे ही हमने इसको वुडन बोर्ड पे प्लेस किया, हमने इसको तो नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड किया, रीजन है हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड करने का, रीजन ये है, सोचो अगर एक वुडन बोर्ड पे 4 मीटर का वायर आपने प्लेस कर दिया तो 4 मीटर का इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज्यादा प्लेस लेगा वो, राइट। तो हमने उसको नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। तो पॉइंट ऐसा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ 4 मीटर वायर प्लेस्ड ऑन अ वुडन बोर्ड एंड डिवाइडेड इनटू किस में डिवाइड किया हमने इसको डिवाइड किया नंबर ऑफ सेगमेंट्स में, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। अच्छा, हर सेगमेंट का लेंथ कितना है, ईच सेगमेंट हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। तो पॉइंट ऐसा है, डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट, ईच सेगमेंट कितना, ईच सेगमेंट या फिर 1 मीटर ईच, या फिर आप डायरेक्ट यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट 1 मीटर ईच, राइट। हर जो सेगमेंट है उसका लेंथ कितना है 1 मीटर ईच, मीन्स हर जो सेगमेंट है उसका लेंथ सिंपल सा 1 मीटर। तो बहुत इजी सी चीज, देखो जो दिख रहा है वही लिख रहे हैं, पॉइंट सिंपल है। तो पॉइंट हमने फर्स्ट बताया कि इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, अननोन ईएमएफ निकालना। सेकंड पॉइंट बताया कि वायर के बारे में हमने बता दिया। अब थर्ड पॉइंट में ऐसा है कि हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये पूरा जो सेगमेंट, ये पूरा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हमने किस से कनेक्ट किया है, इसको हमने एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया है जिसमें ईएमएफ ई है, की के है, राइट है। या फिर ऐसा ही बोल सकते हो, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट बी। सिंपल पॉइंट, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। जो ये मैंने जो पॉइंट बताया तो बहुत इजी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए पे कनेक्टेड है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट बी पे कनेक्टेड है। तो पॉइंट नंबर 3 ऐसा है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिख रहा है आपको क्लियर, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट बी। सिंपल, चलो स्टार्ट करते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, द पॉजिटिव, या फिर एक काम करते हैं हम सेकेंड पार्ट में लिखते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट नंबर 3 ऐसा है कि बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट ए पे कनेक्टेड है और बैटरी का नेगेटिव पॉइंट बी पे। तो पॉइंट है द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कहां कनेक्टेड है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए, इज कनेक्टेड टू कौन सा पॉइंट ए, राइट। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए। ओके, अब इसके आगे क्या है, चलो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए पे कनेक्टेड है, ठीक है। बैटरी का नेगेटिव भी बताना पड़ेगा, लिख देते, क्या प्रॉब्लम है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट बी पे कनेक्टेड है एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड, कहां कनेक्ट किया हमने, देखो नेगेटिव टर्मिनल कहां कनेक्ट किया, पॉइंट बी पे कनेक्ट कर दिया, इज कनेक्टेड टू पॉइंट बी। समझ में आई बात, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, राइट। तो हमने पॉइंट 1 कंप्लीट कर लिया, पॉइंट 2 कंप्लीट कर लिया, पॉइंट 3 भी कंप्लीट कर लिया, देख लो प्रॉपर्ली कैसे कैसे किया है, बहुत ईजी सा है। अब इसके बाद देखो एक चीज जो है जो यहां पे मैंने नहीं बताया है,
लेकिन जब वुडन बोर्ड पे आप ये जो इंस्ट्रूमेंट इसको देखोगे तो वहां पे क्या होता है, एक 1 मीटर का स्केल होता है, क्योंकि वायर 1 मीटर का है ना। अगर मेरे को बताना है तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ 1 मीटर का जो स्केल है ना, ऐसा रखा जाता है। ये दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर भी रख सकते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो नीचे रखा हुआ रहता है। तो पॉइंट याद रखो, इधर दिखाया नहीं लेकिन होता है। ये दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि 1 मीटर का वायर है तो एक 1 मीटर का स्केल रखते हैं हम, राइट। 1 मीटर का स्केल, 1 मीटर का जो स्केल है ऐसा रखा जाता है कि वो वायर को पैरेलल होगा, राइट। देयर इज अ 1 मीटर स्केल विच इज प्लेस्ड पैरेलल टू द वायर, राइट, सिंपल। तो वो पॉइंट भी ऐड करते, दिख नहीं रहा लेकिन याद रखना है वहां पे एक 1 मीटर का स्केल। तो अगर बनाना है तो यहाँ पे बना सकते हो, चलो बना देता हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है। ये पॉइंट बी को थोड़ा शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे एक, वैसे टेक्स्ट बुक में हमारे दिखाया नहीं लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए देख लो। पॉइंट है ऐसा कि यहाँ पे हमारे पास 1 मीटर का एक क्या होता है, स्केल होता है। 1 मीटर का स्केल ऐसा अरेंज किया गया है कि वो बराबर वायर जो है हमारा, उस वायर को प्रॉपरली पैरेलल रहता है। 1 मीटर का जो स्केल है, दिख रहा है डायग्राम में कैसा है। दिस इज अ स्केल विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट इज पैरेलल टू द वायर या फिर लेंथ ऑफ द वायर। दिख रहा है क्लियर, स्केल जैसा दिख भी रहा है, देखो प्रॉपर उसको ऐसा बनाया है कि स्केल जैसा प्रॉपरली दिख रहा है, राइट। ऐसा स्केल रहता है, वो बराबर वायर को प्रॉपरली प्लेस किया, देखो पैरेलली प्लेस किया। तो ये पॉइंट को भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। पॉइंट ऐसा है कि देयर इज अ 1 मीटर स्केल विच इज प्लेस्ड पैरेलल टू द वायर, वायर को हमने पैरेलली उसको प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं देयर इज अ स्केल, या फिर बताना पड़ेगा लेंथ कितना है स्केल का। 1 मीटर का वायर है तो 1 मीटर का स्केल यूज करते हैं, एक्स्ट्रा यूज करने का नहीं तो बड़ा हो जाएगा सेटअप। देयर इज अ 1 मीटर स्केल, देयर इज अ 1 मीटर स्केल प्लेस्ड, कैसा प्लेस किया है, प्लेस्ड ऐसा प्लेस किया है कि ये वायर्स को पैरेलल है, राइट। तो पॉइंट हम लिखते हैं देयर इज अ 1 मीटर स्केल प्लेस्ड पैरेलल, प्लेस्ड पैरेलल, अच्छा किसको पैरेलल, पैरेलल टू द वायर, पैरेलल टू द वायर, वायर को पैरेलल है पॉइंट, राइट। समझ में आ गई बात क्या है। तो देख लो प्रॉपर्ली मैंने एक्सप्लेनेशन में क्या क्या बताया है और जैसे सब बताया है वैसा वैसा करो, राइट। चलो तो अब हमारा एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत इजी है। वैसे करना क्या है, मुझे एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आपको बताना है। मैंने पोटेंशियोमीटर तो बता दिया कि पोटेंशियोमीटर है क्या, बट पोटेंशियोमीटर के साथ मैंने क्वेश्चन लिखा है एंड इट्स प्रिंसिपल, मींस प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर भी यही क्वेश्चन में मिलेगा। तो वो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, वो स्टेटमेंट आया कहां से, उसको प्रूव करके भी दिखाता हूं, जरा ध्यान देना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, एकदम ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसमें सबसे मेन चीज ऐसा है, बेसिक सा ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो होता है ओम्स लॉ, उस ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं और प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर डिराइव करेंगे, देखते क्या है। और जो भी हमको मैथमेटिक्स मिलेगा उसके हिसाब से हम अपना प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर का स्टेटमेंट बनाएंगे, राइट। चलो तो एक काम करते हैं, पोटेंशियोमीटर के लिए देखो मैं क्या करता हूं, एक्चुअल में जब देखा जाए ना यहाँ पे, तो लेंथ लेता हूं मैं, लेंथ कुछ पर्टिकुलर लेंथ, फुल वायर का जो लेंथ है वो 4 मीटर है, राइट। मैं ऐसा एज्यूम करता हूं वो जो 4 मीटर है उसको कुछ एक अल्फाबेट से डिनोट करता हूं। वायर, द लेंथ ऑफ द वायर इज 4 मीटर ना, तो मैं एज्यूम करता हूं दैट लेंथ इज कैपिटल एल। कैपिटल एल क्या है, ए से लेके बी तक का जो लेंथ है दैट इज कैपिटल एल, राइट। अच्छा 4 जरूरी थोड़ी कि 4, अब मैं अगर समझो इसमें कोई छोटा सा लेंथ लूं, समझो ए से बी तक का लेंथ तो 4 मीटर है। अगर समझो मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, समझो एक ये पॉइंट ले लिया P, अगर मैं ए से P तक का लेंथ अगर चेक करूं तो वो मुझे नहीं पता है, तो ए से P तक का जो लेंथ है उसको मैं कुछ एज्यूम करता हूं, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कहां से कहां तक, फ्रॉम A टू P। A टू P जो है ना, A से लेके P तक का जो लेंथ ऑफ द वायर है उसको हम स्मॉल l एज्यूम करते हैं। स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम A टू, पॉइंट एकदम क्लियर कर लो पहले, A से लेके B तक का जो लेंथ है वो कैपिटल L है, राइट। A से P तक का जो लेंथ है दैट इज स्मॉल l, राइट। ये पॉइंट समझो। तो आई होप समझ में आ रहा है जो भी चीज़ मैं तुमको सिखा रहा हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे कुछ पार्टीशन कर लेते, मिक्स नहीं होना चाहिए दोनों आंसर। तो ये पार्टीशन भी रेडी, करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा अपना कंप्लीट करते हैं। तो जो चीज़ बताना था मैंने आपको पहले बता दिया, 2 लेंथ लिया है मैंने, कैपिटल एल विच इज द फुल लेंथ ऑफ द वायर विच इज 4 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट पी इज स्मॉल एल, ओके।
चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक सा ओम्स लॉ लगाऊंगा, कुछ एकदम डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं, जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ चीज है वो यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो मैं पहले फुल लेंथ लेता हूँ, दो टाइप का मैंने लेंथ एज्यूम किया है, कैपिटल एल एंड स्मॉल एल। सबसे पहले मैं फुल लेंथ कैपिटल एल यूज करता हूँ, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो पॉइंट ऐसा है, फर्स्ट पॉइंट, फॉर लेंथ कैपिटल एल अगर हमारा लेंथ है तो क्या मैथमेटिक्स आएगा, वो ये फर्स्ट पॉइंट में मैं लिखने वाला हूं। ओम्स लॉ देखते हैं, सबसे पहले ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मींस V, इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर, राइट है, पॉइंट क्लियर है। हाँ, लेकिन हम ये जो फॉर्मूला है इसको कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं लेंथ L के लिए। लेंथ L, ध्यान देना, लेंथ L मींस A से लेके B तक का लेंथ। अच्छा, जो A से लेके B तक का लेंथ रहेगा इसका कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा। रेजिस्टेंस को मैं RAB से डिनोट करता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने लेंथ कैपिटल फुल लेंथ लिया, फुल लेंथ लिया है तो फुल वायर का आपको रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। करंट फुल वायर का नहीं, करंट तो एक ही होता है, राइट है। हाँ, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपको फुल वायर का यूज करना पड़ेगा, मींस A से B तक का आपको यूज करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, रीजन है हर एक चीज के पीछे, सुनो। लेंथ कौन सा लेंथ लिया, पूरे 4 मीटर का वायर का लेंथ लिया है, तो 4 मीटर के वायर का रेजिस्टेंस लो और 4 मीटर के वायर का पोटेंशियल डिफरेंस लो, A से लेके B तक का। लेंथ L कहां से कहां तक है, लेंथ L जो 4 मीटर का है वो A से लेके B तक है, तो ऐसा करना पड़ेगा, राइट। याद करो 10th स्टैंडर्ड हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज गिवन बाय रो L बाय A, वेयर रो मींस इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका दो नाम है, दोनों नाम मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका नाम है रेजिस्टिविटी, क्या बोला जाता है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, राइट, रेजिस्टिविटी। आप चाहिए तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, राइट। तो इसको भी मैं बता देता हूँ कि ये क्या लिखा है मैंने, ये रेजिस्टिविटी किस चीज़ के लिए, वो रो के लिए, रो का नाम है रेजिस्टिविटी, राइट। रो इज द रेजिस्टिविटी, ओके। चाहिए तो आगे और लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके। हाँ, ये फॉर्मूला कोई वायर का रेजिस्टेंस बताता है, लेकिन मुझे वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, बट कहाँ से कहाँ तक, वो इंपॉर्टेंट है। A से B तक मींस मुझे RAB का वैल्यू चाहिए। चलो RAB का वैल्यू निकालते हैं, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ RAB, राइट। एक बात पहले समझ लो, मैंने AB क्यों स्पेसिफाई किया है, एक बार मैंने लेंथ कैपिटल L लिया है, नेक्स्ट केस में सेकेंड पॉइंट में स्मॉल लेंथ का लेंथ है, देखो स्मॉल L वाला लेंथ मैं जब लूंगा A से P तक का, तो वहां पे मेरा जो वायर का लेंथ है वो तो चेंज है ही है। वायर का कौन सा प्रॉपर्टी है, जो वायर का कौन सा अगर ऐसा पैरामीटर है जो चेंज नहीं होता है, अगर हम लेंथ में देखते हैं, देखो अगर मैंने फुल लेंथ लिया है तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं तो रो एज इट इज आएगा, कैपिटल L आएगा, A आएगा। आपने बोला सर लेंथ चेंज किया, राइट, रेजिस्टेंस के लिए आपने लेंथ अलग, रेजिस्टेंस मींस फुल वायर का रेजिस्टेंस लिया तो फुल वायर का लेंथ लिया। फुल वायर का रेजिस्टिविटी, फुल वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं होता, ऐसा कोई पैरामीटर। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल का कांस्टेंट प्रॉपर्टी, अगर उस मटेरियल को अपन कट करके आप देख रहे हो, फुल मटेरियल देखो मींस फुल लंबा मटेरियल देखो तो भी रेजिस्टिविटी उतना ही होगा, अगर एक छोटा सा उसका सेगमेंट देखो तो भी रेजिस्टिविटी उतना ही होगा, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, ध्यान देना जरा इस डायग्राम में। समझो ये है आपका वो 1 मीटर का वायर या फिर 4 मीटर का वायर, जब क्योंकि हमने 4 मीटर है तो 4 मीटर का वायर, ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं बीच में से कट कर दूं ऐसा और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेक करूं, उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेगा, मींस वायर में रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा। जब मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूं सिर्फ क्या चेंज होगा, लेंथ, एक लेंथ ऐसा पैरामीटर जो मैं चेंज करूंगा, बाकी दोनों पैरामीटर को एज इट इज रखने वाला हूं, राइट। चलो, तो ये RAB निकाल दिया है, इस RAB का वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ और इस इक्वेशन को अपडेट कर लेता हूँ। सो कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं और इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इस वैल्यू को। फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम RAB का वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट बिटवीन पॉइंट A एंड B। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, इसका फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है, I एज इट इज, I में कोई चेंज नहीं। RAB का हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है विच इज रो कैपिटल L अपॉन A, where rho is the resistivity also called as specific resistance, A is the area of cross section of the wire, I is the current flowing through that wire and L is the length of the wire from A to B, right। हाँ, करना क्या है इस पॉइंट में वो समझो, we have to find the value of I, और इस जो I का वैल्यू मैं यहाँ पे निकालूंगा, इस I के वैल्यू को मैं आगे यूज करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ से मुझे I का वैल्यू निकालना है, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ I।
सो द वैल्यू ऑफ आई विल बी इक्वल टू, आई का जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आई, इसका आंसर कितना आएगा? देखो आई अगर आपको निकालना है, ये सारे पैरामीटर्स को यहाँ से हटा दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई. सो द वैल्यू ऑफ आई विल बी इक्वल टू वी ए बी, राइट. ये वी ए बी एज इट इज, ये ए यहाँ भेजते हैं, वेयर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये ए और ये ए एकदम अलग है, राइट. ये ए बी मैंने सफिक्स में लिखा है, विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, एंड दिस ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. ए यहाँ पे कर दिया मैंने ऐसा, चलो ए और यहाँ पे आ गया, और रो और एल तो डिनोमिनेटर में आएगा. रो एंड कैपिटल एल, रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ. तो ये हमने जो निकाला है, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. अब देखो एक चीज करंट का स्पेशलिटी मैं आपको बताता हूँ, चाहे 4 मीटर का वायर लो या फिर 1 मीटर का वायर लो, करंट तो इतना ही फ्लो होने वाला है, राइट. देखो सीरीज में दिख रहा है आपको, सीरीज है ये पूरा, सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट चेंज यहाँ पे होता नहीं है. तो करंट एक स्पेसिफिक पैरामीटर है जो मैं निकालूं यहाँ पे कैपिटल एल लेंथ के लिए, और यही करंट का वैल्यू मैं स्मॉल एल लेंथ में भी पुट कर सकता हूँ, बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट. सिंपल पॉइंट. चलो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट. सेकंड पॉइंट में आते हैं, और अब स्मॉल लेंथ, देखो कैपिटल एल लेंथ मींस ए से बी का लेंथ देख लिया है, अब हम ए से पी का लेंथ देखते हैं. सो इन पॉइंट नंबर 2 we will consider the length of wire as AP, means actual में देखा जाए तो we will find the potential. यहाँ पे मैंने क्या फाइंड किया, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था. अब मैं स्टार्ट करूंगा A और P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, राइट. तो ये पार्टीशन रेडी, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं. सो इन पॉइंट नंबर 2 we will find the potential difference between point A and P. A और P के बीच में हमको potential difference निकालना है. तो लेंथ L की जरूरत नहीं, कैपिटल L की 4 मीटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ A से P तक मतलब कितना लेंथ लगेगा, स्मॉल l. तो मेरा टॉपिक होगा फॉर लेंथ स्मॉल l. स्मॉल l तो बट ऑफ स्मॉल l लेंथ किसका दिख रहा है आपको, स्मॉल l इज द लेंथ बिटवीन पॉइंट A एंड P. A और पॉइंट P के बीच में लेंथ है, राइट. स्टार्ट जैसे यहाँ पे क्या सेम वैसे ही स्टार्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, एकदम सिंपल चीज. यहाँ पे हमने A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था. नाउ इन पॉइंट नंबर 2 वी विल फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P. A और P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं. ओम्स लॉ बेसिक, और क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P. देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, करंट को मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस से. करंट चेंज नहीं होगा, जो करंट यहां पे था वही करंट यहां पे है, बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स कांस्टेंट. हाँ लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, वायर के लेंथ के हिसाब से वायर का रेजिस्टेंस चेंज होता है. क्यों? रीजन तुम्हारे सामने है. द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर. लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ चेंज करो रेजिस्टेंस कंफर्म चेंज होगा. तो स्टार्ट करते हैं. देखो मेरा लेंथ चेंज है, पहले कैपिटल एल लेंथ था तो उसके लिए रेजिस्टेंस अलग था. कैपिटल एल के लिए रेजिस्टेंस था आर ए बी, स्मॉल एल के लिए लेंथ, अगर लेंथ स्मॉल एल है तो हमारा रेजिस्टेंस होगा आर ए पी. जैसे यहाँ पे ए बी लिखा है, कैपिटल एल के लिए ए बी लिखा है, स्मॉल एल के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आर ए पी. समझ आ रहा है? ए से पी का जो लेंथ है मीन्स इतना और इतना, ये लेंथ में जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर ए पी, राइट. आर ए पी का वैल्यू भी जैसे मैंने यहां से निकाला सेम वैसे वैल्यू यहां पे निकालते हैं. चलो सेम फॉर्मूला लगाएंगे. सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज गिवन बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, राइट. थोड़ा बड़ा लिखता हूं, कैपिटल आर समझ आ रहा है, कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. ये बेसिक फॉर्मूला है, मुझे आर ए पी निकालना. पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर आर जैसे ए बी निकाला वैसे मैं ए पी भी निकालूंगा. यस, कैपिटल आर इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ. वैसे ये एक पॉइंट जरा समझो, यहां पे शायद कंफ्यूजन तुमको हो सकता है. ये जो मैंने लिखा है ना, ये फॉर्मूला लिखा है, राइट है. इसको स्मॉल एल ऐसा मत समझना कि मैंने स्मॉल एल यूज कर लिया है. ये स्मॉल एल या फिर कुछ अलग बताऊं क्या, लेकिन स्मॉल एल भी है कैपिटल भी है. तो मैं अभी क्लियर कर दूं, ये जो चीज मैंने लिखा ना ये फॉर्मूला है, इसको मत सोचना कि कैपिटल एल में सर स्मॉल एल कैसे आ गया. यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा अगर मैं यहाँ पे लेंथ लिख दूं, तो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, राइट. रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा याद रखो. ये एल ऐसा मत सोचना कि वो स्मॉल एल मैंने बीच में लिया, बिल्कुल भी नहीं. फॉर्मूला यहाँ पे सेम वही, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया मींस किसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो, राइट. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोल सकते हो आप. अच्छा, ये रो का वैल्यू तो मैंने रो को क्या बोलते हैं पहले बता दिया था. एक चलो और नाम, जैसे मैंने यहाँ पे रेजिस्टिविटी लिखा है, यहाँ पे एक दूसरा नाम लिख देता हूँ. अनदर नेम फॉर दिस रो सिंबल इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट. क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं स्पेसिफिक
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। समझ में आई बात क्या है? तो दो नाम है, दोनों चलता है, दोनों नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद रहना बहुत जरूरी है। चलो अब हम RAP का वैल्यू निकालते हैं जैसे हमने RAB का वैल्यू निकाला। ओके, सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ RAP। RAP मीन्स क्या होता है? RAP इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम A टू पॉइंट P, राइट। तो RAP का वैल्यू फॉर्मूला तो हमारे पास रेडी है, बताया था मैंने। कोई भी वायर का लेंथ अगर चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, मीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं होता है। द ओनली पैरामीटर चेंज इज द लेंथ, और A से लेके P तक का लेंथ मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, द लेंथ इज स्मॉल l। तो यहाँ पे हमको स्मॉल l यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ये है फॉर्मूला फॉर RAP। ये RAP का वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ और ये जो इक्वेशन है इसको अपडेट करते हैं। सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 है, जैसे मैंने यहाँ से इक्वेशन 1 में पुट किया था, सेम यहाँ से मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, राइट। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ RAP इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा VAP का वैल्यू अपडेट हो जाएगा। So the value of VAP will be equal to I। अच्छा एक बात जरा ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, सिर्फ हम RAP का वैल्यू पुट करेंगे ऐसा नहीं है। यही टाइम पे RAP भी पुट कर सकते हैं और I भी पुट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी I का आंसर निकाल के रखा है, तो एक काम करते हैं ना, इसको भी कोई इक्वेशन ले लेते हैं। लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। इसको 2 लेते हैं और इसको 3 लेते हैं, राइट। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर रहे हैं, तो दो वैल्यू पुट करेंगे। 2 इक्वेशन 2 का वैल्यू यूज करने वाले हैं और ये वाला वैल्यू भी पुट करेंगे। चलो, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VAP? I का वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ I इज V, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं VAB, राइट। VAB समझ में आता है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो, एंड ये A एज इट इज लिखा है, ये रेजिस्टिविटी भी एज इट इज है, दिस कैपिटल लेंथ कैपिटल L मींस, राइट। तो ये जो भी मैंने वैल्यू पुट किया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ I। ये सिर्फ मैंने I का वैल्यू पुट किया, राइट। I के जगह पे मैंने I का वैल्यू पुट कर दिया, राइट। लेकिन I के बाजू में एक और पैरामीटर हमारे पास विच इज RAP। वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ RAP। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। तो यहां पे हमारे पास रो है स्मॉल l अपॉन A। कुछ पैरामीटर्स कैंसिल होने के यहां पे चांसेस है। दिस रो एंड दिस रो विल गेट कैंसिल, this A and this A will get cancelled and we will remain with VAP is equal to, क्या क्या पैरामीटर बच गया है वो सारा पैरामीटर यहाँ पे हम लिखेंगे। तो जो पैरामीटर हमारे बचा है दैट इज VAB, राइट। VAB है क्या? रिपीट कर दो, ध्यान देना। VAB इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B विच इज कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट है। देखो किस पे डिपेंड करेगा, EMF E होगा और क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B विल बी इक्वल टू E, राइट। तो ये VAB का वैल्यू E होगा जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा VAB बचा है कैपिटल L। देखो कैपिटल L का ऑलरेडी आंसर 4 मीटर है, ये भी चेंज नहीं हो सकता है, मींस VAB कांस्टेंट है, कैपिटल L भी कांस्टेंट है। क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास जो पैरामीटर बचा है दैट इज स्मॉल l, राइट, स्मॉल l। अब देखो यहां पे गेम क्या है, ये VAB कांस्टेंट है। बताया मैंने कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि A और पॉइंट B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू E, EMF E, जो कांस्टेंट होगा पर्टिकुलर टाइम के लिए। कैपिटल L तो ये 4 मीटर का वायर है, ये 4 मीटर का वायर थोड़ी आप चेंज कर सकते हो, दैट विल बी कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट कांस्टेंट। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, कोई भी एक पैरामीटर इक्वल टू कांस्टेंट इनटू लेंथ। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है कि कोई समझो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं देन आई विल गेट इक्वल टू एंड कांस्टेंट, और ये भी मींस जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है एक इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है, राइट। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है इक्वल टू आता है, कांस्टेंट। तो रिवर्स करो, प्रोपोर्शनल मींस देखो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा, हम रिवर्स कर रहे हैं। इक्वल टू और कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी आएगा, इक्वल टू और ये कांस्टेंट हटाता हूं और देखो क्या आता है, VAP प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। देखो क्या क्या हटा है, इक्वल टू हटा है और ये कांस्टेंट हटा है, ये L तो एज इट इज रहेगा, राइट ना। देखो ये B जैसे ये B एज इट इज था, A B एज इट इज था, इक्वल टू और कांस्टेंट हटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, पॉइंट ऐसा है कि
पहले समझो जरा, हर एक देखो फिजिक्स में कैसा होता है, हर एक पैरामीटर को तुमको समझना पड़ेगा क्या है वो चीज। व्हाट इज वीएपी? वीएपी पहले समझो। वीएपी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पी, राइट। अच्छा ये स्मॉल एल क्या है? स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम पॉइंट ए टू पी, मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, राइट। अच्छा कौन सा लेंथ? इट्स लेंथ बोल रहा हूं, मींस पॉइंट ए और बी के बीच, बिटवीन दैट टू पॉइंट। यहां से हमने प्रिंसिपल बनाया है, यही यहां से जब मैं स्टेटमेंट बोलूंगा दैट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से सुनना। कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, देन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन दैट टू पॉइंट। जो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, वो पोटेंशियल डिफरेंस वो दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है उसको उसको क्या है, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पॉइंट एकदम सिंपल सा होगा। कुछ कंडीशंस हैं कि ये टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, मींस क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो ये जो वायर्स है इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ फिजिकल कंडीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक जो स्टेटमेंट है वो तो लिखा देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी दो पॉइंट के बीच में आपको निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ को। कुछ कंडीशन जैसे मैंने बताया था, कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन पहले सुन लो। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए सेटअप में, जो भी वायर है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो होना नहीं चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे बेसिकली चेंज, एक वायर जो लिया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा इजीली चेंज नहीं होता है। तो टेम्परेचर, करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ही जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो पॉइंट पहले मैं बोलता हूं फिर लिखता हूं, जरा ध्यान देना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। ये पॉइंट कहां है वो सुनो। ये पॉइंट ए और पी जो है, ये पॉइंट ए और पी ये कहां है? ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर आएगा, कोई भी दो पॉइंट आएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन दैट टू पॉइंट्स, राइट। सिंपल सा यही स्टेटमेंट है, बट कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है पहले सुनो। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, करंट चेंज नहीं होना चाहिए, और यहां का जो एरिया, जो वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो मैंने पॉइंट बोला, चलो फटाफट लिखते हैं। पॉइंट ऐसा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट, एनी टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। ये दो पॉइंट कहां पे है? ये दो पॉइंट है ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, on the potentiometer wire, right? The potential difference between any two point on the potentiometer wire is directly proportional to the length, या फिर is directly proportional to its length लिखा तो भी चलेगा, या फिर properly लिखो is directly proportional to the length between that two points, is directly proportional to the length of the wire, is directly proportional to the length of the wire, वायर के लेंथ को डायरेक्टली is directly proportional to the length of the wire। कहां, कौन सा लेंथ? वो दो पॉइंट जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो सिर्फ वही लेंथ लेना है, फुल लेंथ लेंगे तो रॉन्ग, राइट। is directly proportional to the length of the wire between that two points, between that two points, that two points means जो दो पॉइंट आपने स्टार्टिंग में लिया है, that two points। अच्छा ये कब होगा वो बताना पड़ेगा। when the temperature, current and area of the cross section of wire remains constant, right? when, देखो ये जो मैं स्टेटमेंट, ये तो खुद से मैं फ्रेम कर रहा हूं, जैसा टेक्स्ट बुक होगा वैसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन मतलब नहीं चेंज होना चाहिए, बस मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, बाकी कैसे भी चलेगा। when the temperature, सिर्फ टेम्परेचर नहीं, दो पैरामीटर्स और है हमारे पास। when the temperature, current and area of cross section and area of cross section, area of cross section
रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। कहाँ तक लिखा है हमने, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, करंट कांस्टेंट एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये बेसिक सा आपका सिंपल सा स्टेटमेंट, राइट, फॉर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये जो भी मैंने लिखा है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। स्टेटमेंट जरूरी नहीं कि आपके टेक्स्ट बुक से मैच हो, क्योंकि यहाँ पे ये हमने ओन से बनाया, लेकिन राइट एकदम स्टेटमेंट, राइट। तो आई होप अभी तक प्रॉपर्ली समझ में आया है जो जो हमने बताया। एक बार रिकैप करा देता हूँ क्या क्या हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हमने पोटेंशियोमीटर देखा, सेटअप देखा प्रॉपर्ली, कहता है 4 मीटर का वायर 1 मीटर के सेगमेंट में डिवाइड किया है, कॉपर का स्ट्रिप्स यहाँ पे लगा है, इस चीज को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया है। एक्सटर्नल सर्किट में ईएमएफ ई है, की के है, और अगर प्रॉपर अरेंजमेंट देखोगे तो वहाँ पे रियोस्टैट भी आता है। एक स्केल रखा है, वायर को पैरेलल 1 मीटर का स्केल है। कहाँ यूज किया जाता है, टू फाइंड द अननोन ईएमएफ, राइट। फिर सेकंड पॉइंट क्या क्या होता है, वायर्स वगैरह के बारे में बताया हमने। थर्ड पॉइंट में बताया टर्मिनल्स कैसे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए पे कनेक्टेड, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट बी पे कनेक्टेड। बताया कि जो 1 मीटर का स्केल है ये वायर्स को पैरेलली अरेंज किया है। फिर हमने स्टार्ट किया मैथमेटिक्स। फर्स्ट पॉइंट में हमने फुल लेंथ 4 मीटर का लेंथ, ए से बी तक का 4 मीटर का लेंथ के लिए मैथमेटिक्स सॉल्व किया, और वहां से करंट का आंसर निकाला। रीजन यही है करंट का आंसर निकालने का, बिकॉज करंट रिमेन्स कांस्टेंट। यहां से मैं जो वैल्यू निकालूंगा उसको मैं सेकंड जो पार्ट सॉल्व करूंगा उसमें तभी पुट कर सकता हूं जब वो पार्ट कांस्टेंट रहेगा, और करंट कांस्टेंट रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसलिए मैंने करंट निकाल लिया। चलो, जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया, फिर हमने सॉल्व किया, 2 वैल्यू पुट किया, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी पुट कर लिया और करंट का वैल्यू पुट किया, और एक यहाँ पे एक मैथमेटिक्स बनाया, और ये मैथमेटिक्स बताता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो दोनों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, राइट। तो देख लो प्रॉपर्ली कैसा कैसा है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, पीडीएफ में कन्वर्ट करो, प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं।